Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss organic chemistry and chapter will be general organic chemistry. So question based on aromaticity. Question is how many of the following are aromatic? जो यहाँ पे कंपाउंड दे रखे हैं हमें ये चेक करना है कि इनमें से कितने कंपाउंड एरोमेटिक हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये सीखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड होते कौन से हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मस्ट कंडीशन है, एक तो क्या होना चाहिए, साइक्लिक इन नेचर। कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक। दूसरा पॉइंट है जो हम रिंग ले रहे हैं वो प्लेनर हो, उसके बाद में अनसैचुरेशन हो रिंग में, और जो रिंग है उसमें कम्प्लीटली कॉन्जुगेशन हो। कॉन्जुगेशन रिंग जो है वो प्लेनर हो, अनसैचुरेशन हो उसमें, और कम्प्लीटली रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है जो हम यहाँ पे रिंग में एटम लेते हैं तो ईच एटम क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज, कभी कभार sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। इसके बाद में जो हक्कल है उसने रूल दिया था, हक्कल्स रूल। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज्ड है तो वो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। और जो यहाँ पे n है इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जैसे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। और जब हमें हक्कल रूल में इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हमें जो हक्कल में इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे 0 इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने ये सीखा है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके लिए मस्ट कंडीशन क्या क्या हो सकती है, साइक्लिक होना चाहिए, रिंग है जो प्लेनर, अनसैचुरेशन, कम्प्लीटली रिंग में कॉन्जुगेशन हो। जो यहाँ पे एटम होंगे वो sp2 कभी कभार sp हाइब्रिडाइज। और इसके लिए हक्कल ने रूल दिया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे n की वैल्यू स्टार्ट हो जाती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्जुगेशन में मिलने चाहिए। इसके बाद में जब हमें हक्कल रूल में इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं तो ये ध्यान रखना है, अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 0 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, 1 बाई 1 हम यहाँ पे सोल्व करेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। तो यहाँ पे लेते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो किस तरह से है, एक यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है, ये है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्बन है या फिर ये जो कार्बन है, ये सारे कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। और जब भी कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो जो रिंग में कॉन्जुगेशन है वो स्टॉप हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं जो ना तो एरोमेटिक होते हैं ना एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो चेक करते हैं, जिसमें सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है इस तरह से एक बेंजीन रिंग, इस तरह से क्या है, एक बेंजीन रिंग है। और बेंजीन रिंग में ये पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रिंग है हक्कल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटिक। एरोमेटिक इन नेचर, क्योंकि ये रहे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और जो मॉलिक्यूल 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन जिसमें चलते हैं वो रिंग क्या हो जाती है, एरोमेटिक इन नेचर। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें इस तरह से एक नाइट्रोजन और एक रिंग है नाइट्रोजन के साथ में,
और ये है हाइड्रोजन। तो इस रिंग में भी क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज, तो जो कॉन्जुगेशन है रिंग में वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। सो यहाँ पे ये जो रिंग होगी वो क्या हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो डी एग्जाम्पल है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें इस तरह एक रिंग है और ये क्या है, पाई बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे भी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो यहाँ पे एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि इस तरह से नाइट्रोजन और साथ में डबल बॉन्ड है, इस तरह डबल बॉन्ड है, तो ये जो लोन पेयर होते हैं ये डीलोकेलाइज नहीं होते। एक तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो अब जब हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ काउंट करने होंगे तो भाई हक्कल जो रूल है उसमें हम वही इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं जो डीलोकेलाइज्ड होते हैं। ये कौन से लोन पेयर होंगे, ये हो गए लोकेलाइज्ड लोन पेयर, और लोकेलाइज्ड लोन पेयर हक्कल रूल में काउंट नहीं होते हैं। तो अब जब हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ रहे हैं तो कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हक्कल के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल हो गए यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड के हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो ये जो रिंग है वो क्या हो जाएगी, एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें इस तरह एक रिंग है और ये है ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन जो डीलोकेलाइज करते हैं वो एक ही लोन पेयर करता है। हम बोल सकते हैं कि एक लोन पेयर तो क्या है, लोकेलाइज लोन पेयर, एक लोन पेयर है डीलोकेलाइज लोन पेयर, और जो डीलोकेलाइज लोन पेयर है वो हक्कल रूल में काउंट हो। अब हमें हक्कल रूल में इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे तो इन 2 लोन पेयर में से हम हक्कल रूल में सिर्फ डीलोकेलाइज लोन पेयर ही काउंट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने हैं। तो अब जब हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ काउंट करने पड़ेंगे तो पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक, एरोमेटिक। इसके बाद में नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसका चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एक यहाँ पे 8 मेंबर्ड रिंग है, उसमें पॉजिटिव चार्ज, ये है यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम काउंट करते हैं 0 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 पाई बॉन्ड, तो हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो जो सिस्टम है अपना या मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, और एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें ये है यहाँ पे 8 मेंबर्ड रिंग और ये है पाई बॉन्ड। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 1 पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई बॉन्ड के कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रिंग है ये होनी चाहिए एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। लेकिन अब जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है इसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमने एरोमेटिक कंपाउंड में यहाँ पे कंडीशन देखी थी, तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशन तो सेम होती है, और जो हक्कल रूल है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। क्या हो जाता है, हक्कल रूल एंटी एरोमेटिक के लिए होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और n की वैल्यू यहाँ स्टार्ट होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंपाउंड होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करता है इस तरह से एक टब शेप में, ये है टब शेप, और ये होता है नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही कैसे कर रहा है, नॉन प्लेनर ना कि प्लेनर। और जो एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के लिए क्या चाहिए, प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा फिर नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। इस एग्जांपल में एक इस तरह से ये है 7 मेंबर्ड रिंग और ये है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, कितने टोटल पाई बॉन्ड है 3, तो हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर।
नेक्स्ट अगर देखें एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। ये है 5 मेंबर रिंग और ये है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए 0 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो टोटल हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अभी देखा था क्या हो जाएगा सिस्टम यहाँ पे एंटी एरोमेटिक, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ये है ऑक्सीजन, इस तरह पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। तो कभी भी 2 लोन पेयर होते हैं तो उसमें से एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो क्योंकि इनके दोनों के प्लेन अलग अलग होते हैं। तो ये तो क्या हो गया लोकलाइज लोन पेयर, इसको मान लेते हैं डीलोकलाइज लोन पेयर। और जो हक्कल रूल है उसमें हम डीलोकलाइज लोन पेयर काउंट करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और पाई बॉन्ड के लिए होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिस्टम क्या हो जाता है? एरोमेटिक। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इस तरह से, ये रिंग है और ये है पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और इसमें क्या क्या है? ये हाइड्रोजन। अगर हम कॉन्सेप्चुअली चलें तो एक पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे? 5 पाई बॉन्ड, तो होने चाहिए थे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पे हक्कल रूल के हिसाब से ये हो जाएगा एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक। लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में करते हैं रिपल्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर आती है तो जो मॉलिक्यूल प्लेनर था वो क्या हो गया? अब नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होते ही सिस्टम क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। इसके बाद में अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल होगा, ये है यहाँ पे रिंग, ये पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 5 पाई बॉन्ड है तो कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और जब 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिस्टम क्या हो जाता है? एरोमेटिक इन नेचर। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? ये बताना है कि जो गिवन एग्जाम्पल है इसमें एरोमेटिक कितने हैं, टोटल एरोमेटिक कंपाउंड देखने हैं। तो अगर हम काउंट करें तो एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये रहा एरोमेटिक, नेक्स्ट कौन सा है? एक ये है एरोमेटिक, नेक्स्ट है ये भी एरोमेटिक, नेक्स्ट है ये भी एरोमेटिक इन नेचर, ये नॉन एरोमेटिक, ये है एरोमेटिक इन नेचर, नेक्स्ट है ये एंटी एरोमेटिक, ये है एरोमेटिक इन नेचर, इसके बाद ये है नॉन एरोमेटिक और ये है एरोमेटिक इन नेचर। अब हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं टोटल एरोमेटिक कंपाउंड कितने हैं। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल यहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड मिले हैं हमें वो है 7 है एरोमेटिक compound. So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe. तो आज की क्लास में हमने कौन सा टॉपिक किया है? एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में देखा है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मस्ट कंडीशन क्या क्या हो सकती है? एक तो ये सीखा है हमने, जैसे कि साइक्लिक होना चाहिए, रिंग जो है प्लेनर जिसमें अनसैचुरेशन हो, और जो कॉन्जुगेशन है वो कम्प्लीटली पूरी रिंग में होना चाहिए, और जो ईच एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 2 पाई, 6 पाई एंड 10 पाई एंड सो ऑन। अगर हमें हक्कल रूल में इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए 0, नेगेटिव चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। 1 बाई 1 हमने यहाँ पे चेक किए हैं कंपाउंड कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें आज आ गया यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो सिस्टम क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि जो रिंग में कॉन्जुगेशन था कम्प्लीटली कॉन्जुगेशन वो स्टॉप हो गया। बी जो एग्जांपल है इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल है यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड, तो हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? कंपाउंड एरोमेटिक इन नेचर। सी में क्या हुआ था? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया, तो
जो कॉन्जुगेशन है वो स्टॉप हो गया, तो सिस्टम क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर ये कौन से हैं, लोकेलाइज लोन पेयर, जबकि हम हक्कल में कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, हक्कल रूल में जो डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन हो, जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड तो हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो गया एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, तो इन दोनों के प्लेन होते हैं अलग अलग, तो जो कॉन्जुगेशन है उसमें कोई एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, तो एक तो क्या हो जाएगा लोकेलाइज लोन पेयर, दूसरा क्या हो गया डीलोकेलाइज लोन पेयर। तो हमें जो हक्कल रूल में काउंट करने होते हैं वो है डीलोकेलाइज लोन पेयर। तो लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में पॉजिटिव चार्ज के लिए 0 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 4 पाई बॉन्ड है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, लेकिन होता क्या है कि ये कंपाउंड इस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है इस तरह से टब शेप में, और ये कौन सी फॉर्म है इसकी, नॉन प्लेनर, जबकि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए सिस्टम, प्लेनर। तो अब ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। और यहाँ पे जो एंटी एरोमेटिक है इसके लिए हमने ये सीखा है कि जो 1 2 3 तीनों रूल सेम है, जो हक्कल रूल है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3, जब पुट करते हैं वैल्यू तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 12 पाई इलेक्ट्रॉन, सो ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में पॉजिटिव के लिए 0 पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल में पॉजिटिव के लिए 0 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, तो एक तो हो गया लोकेलाइज, एक हो गया डीलोकेलाइज। डीलोकेलाइज वाला काउंट करेंगे, लोन पेयर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, पाई बॉन्ड के लिए यहाँ पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड तो 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो 5 पाई बॉन्ड है, तो कितने हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो होना तो चाहिए था एरोमेटिक इन नेचर। लेकिन जो हाइड्रोजन है यहाँ होता है रिपल्शन, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, रिपल्शन से हिस्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से नॉन प्लेनर हो जाता है। तो अब क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे 10 क्या हो गए पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 पाई बॉन्ड है, तो ये हो गया एरोमेटिक इन नेचर। जब हमने यहाँ पे काउंट किए हैं तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो कितने मिल रहे हैं हमें, 7 एरोमेटिक कंपाउंड। टोटल कितने हैं इसमें, 7 मॉलिक्यूल है जो एरोमेटिक इन नेचर। सो आंसर विल बी 7। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.